Okay, so we are continuing with exercise 2.2. We have already solved question first. Now let us see question third. So question third is, if tan theta is equal to 1 by 2, evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta whole divided by 4 cos theta plus 3 sin theta. So now this problem can be solved in two ways. आप दो तरीके से इसे कर सकते हैं. एक तो हमें जो इवेल्युएट करना है, मतलब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज देयर एंड वी आर ऑलरेडी गिवन विद टैन थीटा. सो टैन थीटा से अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं, देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अनदर वे इज डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्सप्रेशन. अगर आप एक एक्सप्रेशन को ठीक से देखेंगे, वी कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा. ठीक है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं बाय कॉस थीटा, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम लाइक दिस, 2 साइन थीटा, या फिर मैं लिख लेता हूं एक बार यहां पर, ये कंसेप्ट आपको एक बार ध्यान में है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 यहां पर cos थीटा अपॉन cos थीटा. ऑल द 4 टर्म्स विल गेट डिवाइडेड बाय cos थीटा. न्यूमरेटर में हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया, अब हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं. सो दिस इज 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड किया, प्लस 3 यहां पर है sin थीटा, विल डिवाइड दिस sin थीटा बाय cos थीटा. सब एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा? इट इज 2 साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 अगेन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट हो जाएगा, प्लस 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा. एंड नाउ यू कैन पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ टैन थीटा. अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है हमारा वो कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, एंड टैन थीटा इज गिवन एज 1 by 2. So you can put tan theta equal to 1 by 2. So 2 into tan theta, that is 1 by 2, plus 3 divided by 4 plus 3 into tan theta, that is 1 by 2. अब ऐसे केस में देखिए यहां पर 2 कट होता है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां पर भी हम 2 कट नहीं करेंगे. विल टेक एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, व्हिच इज 2. देखिए न्यूमरेटर का भी एलसीएम क्या है? 2 है. डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है? 2 है. वो एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा? यहां पर एलसीएम 2 लिया है हमने, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, सो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 2 into 3 6 डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 4 जा 8 प्लस 3 into 1 3. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला आपको कैलकुलेशन मिनिमाइज करने के लिए. ठीक, न्यूमरेटर का एलसीएम 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा. कट होने के बाद ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, and the answer comes out to be 2 plus 6, that is 8 divided by 8 plus 3 11. So this is the final answer. Okay, so question 4th is, eliminate theta if. ठीक है, so you have to eliminate theta from the given equations. Now इस टाइप के क्वेश्चंस आपने 10th में भी सॉल्व करे हैं, ठीक है, 10th में भी था एलिमिनेट थीटा. क्यों? क्योंकि 10th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, सो यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, मैं रिपीट करता हूं. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकंड इज 1 plus tan square theta equal to sec square theta.
third is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Now using these three identities we can eliminate theta from the given equations. 10th में हमने किया है. Let us see first question here. So in first question x is equal to 3 sec theta and y is equal to 4 tan theta. So as you can see, अगर आपकी जो आइडेंटिटीज है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन और कॉस में है तो आपका क्वेश्चन साइन कॉस में होगा. सेकंड टैन और सेक में है तो क्वेश्चन टैन और सेक में भी हो सकता है. थर्ड क्वाट और कोसेक में है तो क्वेश्चन क्वाट और कोसेक में भी हो सकता है. फाइन. सो नाउ वी हैव टू एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस. सो दीज आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एक्स और वाई दिया हुआ है दोनों भी आपको. Now from this we will find out, from first we can find out value of sec theta and how much it is. Sec theta वहीं पर है 3, LHS पे आके डिवाइड में चला जाएगा, so it will become x upon 3. This is the value of sec theta. ठीक है, 3 मैं इधर लेके आ गया. Similarly सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, 4 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, so y upon 4 हो जाएगा, which is nothing but tan theta is y upon 4. तो यहां पर सेक थीटा और टैन थीटा हमें मिल गया. नाउ वी नो दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. देयरफॉर कैन यू से दैट अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाता हूं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. So I written this every identity in terms of 1. हमने तीनों भी आइडेंटिटीज 1 के फॉर्म में लिखी है. 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए सेक थीटा x अपॉन 3 है तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा, y अपॉन 4 का स्क्वायर होगा which is equal to 1. So now यहां पर x अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस इधर y स्क्वायर अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 1. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 16 है और 9 है, सो दिस इज योर आंसर. हमने थीटा एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, बट थोड़ा और इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 16 और 9 है जिनका एलसीएम होता है 16 9 जा 144 इज द एलसीएम. So we'll multiply throughout. We have to multiply throughout. By what? By 144. अगर हम 144 से थ्रूआउट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 144 मल्टीप्लाई होगा तो 9 16 जा 144 होता है. सो ये दिस विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस इधर 16 9 जा 144 होता है, सो दिस विल बिकम 9y स्क्वायर is equal to 144 into 1, that is 144. So this is your final answer, final simplified answer after eliminating theta. आप देख सकते गिवन इक्वेशन में थीटा था, आंसर में थीटा कहीं पर भी नहीं है. So that is called as elimination of theta by using what? By using trigonometric identities. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते. Now let us solve this. अब देखिए यहां पर साइन और कॉस में है तो ऑब्वियसली हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट वन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक, फॉर दैट वी नीड टू मेक स्क्वायर्स ऑफ दिस. सो लेट अस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. वी आर स्क्वेयरिंग हियर, सो आई एम राइटिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स फॉर बोथ द इक्वेशंस आई एम स्क्वेयरिंग. सो इट इज एक्स स्क्वायर. X square is nothing but 4 cos theta minus 5 sin theta ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, नाउ यूजिंग a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab. सो 2ab हाउ मच, 2 into 4 8 5 जा 40 sin theta cos theta and plus b square. So what is b square, 5 sin theta का square, so that is 25 sin square theta. So this is the value of x square.
In the second equation, we have y square is equal to what? ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें हम यूज करेंगे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर एंड हाउ मच इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, so 2ab how much? 2 4 जा 8 5 जा 40 sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर 5 cos थीटा का स्क्वायर, so it is 25 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नाउ लेट अस ऐड दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो मिडल टर्म है माइनस 40 sin थीटा cos थीटा एंड हियर इट इज प्लस 40 sin थीटा cos थीटा, दोनों कैंसल हो जाएंगे। कब? अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो। सो लेट अस ऐड देम। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? देखिए मैं सेम टर्म्स ऐड कर रहा हूं, या फिर एक बार लिख लेता हूं 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 40 sin थीटा cos थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इज x स्क्वायर। x स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब मैं ऐड कर रहा हूं y स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर? इट इज हियर, सो इट इज प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 40 sin थीटा cos थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ऐड कर दिए दोनों भी। एंड व्हाट इज द आंसर? इज इक्वल टू व्हाट? देखिए माइनस 40 sin थीटा cos थीटा प्लस 40 sin थीटा cos थीटा, ये दोनों टर्म्स कट हो गए। जो 16 cos स्क्वायर थीटा एंड 16 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में हम 16 कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में हमने 16 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 16 इन ब्रैकेट यहां पर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म में sin स्क्वायर थीटा। अगेन जो लास्ट वाले दो टर्म बचे हैं, इट इज 25 sin स्क्वायर थीटा एंड 25 cos स्क्वायर थीटा। इसमें से हमने 25 कॉमन ले लिया। सो लेट अस टेक 25 कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में sin स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म में cos स्क्वायर थीटा। सो हाउ मच इट इज? दिस इज इक्वल टू 16। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट इज हाउ मच? इट इज 1 प्लस 25 ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगेन 1। So final answer is 16 plus 25, that is 41. So again this question is in terms of tan theta and sec theta, तो हमें tan और sec की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। So from these two equation let us find out the value of tan theta and sec theta, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, -4 tan थीटा मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आता हूं, सो इट विल बिकम 4 tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? यहां पर 3 है, 2x आपका राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जाएगा -2x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4। अब tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज 3 माइनस 2x अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी क्या हो जाएगा? 3 sec थीटा एज इट इज रहेगा 3 sec थीटा एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच? 5 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, सो दैट इज 3y माइनस 5। तो अब sec थीटा कितना हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू दिस 3y माइनस 5 एंड 3 आपका चला जाएगा डिवाइड में। दिस इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच? 3y माइनस 5 अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक, सो वी हैव फाइंड आउट tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो द आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी है। वी हैव sec स्क्वायर थीटा माइनस
tan square theta equal to 1. So let us put down the values of sec and tan. sec square theta की वैल्यू कितनी है, यहां पर है 3y minus 5 upon 3 bracket square. So this is the value for sec square theta. Minus what is tan square theta? It is 3 minus 2x upon 4 bracket square which is equal to 1. So इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं. और अगर एक स्टेप फर्दर सिंप्लीफाई करना है सो वी कैन राइट इट एज, न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 3y माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने 9. इस ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं करना है, अदरवाइज बहुत एक्सपांड हो जाएगा, हमें शॉर्ट में आंसर चाहिए. ठीक, माइनस अब देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. न्यूमरेटर में है 3 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. अब चेक करना, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर भी होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. b माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो बोथ आर सेम. सो अगर स्क्वायर है तो हम 3 माइनस 2x को 2x माइनस 3 लिख सकते हैं. सो दिस इज गोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1. ठीक, यू कैन प्रोवाइड दिस आंसर ऑल्सो. अगर हमने 144 एलसीएम लिया तो फर्दर सिंपली